सीधे इस वक्त आपको दिखाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। आ रहा है, हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है, अन्य तमाम प्रकार की समस्याएं थी। आधार ऑथेंटिकेशन की कार्रवाई बृहद स्तर पर चलना है, दुरुपयोग भी ना हो, शासन की योजना का दुरुपयोग भी ना हो, लेकिन हर जरूरतमंद उस योजना से लाभान्वित भी हो सके। इस दृष्टि से आज एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ करने का आज शुभारंभ हो रहा है और उत्तर प्रदेश के सभी 55,000 ग्राम पंचायतों में एक कार्यक्रम चलेंगे। एक बड़ा अभियान है, तकनीक का उपयोग कैसे भ्रष्टाचार पर प्रहार भी कर सकता है, लेकिन जरूरतमंद को उसकी सुविधा का लाभ उस तक पहुंचाने में योगदान दे सकता है, उसका एक उदाहरण यह कार्यक्रम भी अन्नदाता किसानों के इस बृहद अभियान के माध्यम से प्राप्त होगा, जिसमें पोस्ट ऑफिसेज भी जुड़ेंगे, जिसमें कृषि विभाग के लोग, राजस्व विभाग के लोग, तमाम लोग जाएंगे और उस कार्यक्रम को करेंगे। अच्छा होगा, अब तो उत्तर प्रदेश के अंदर हर ग्राम पंचायत में, लगभग हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय बन चुके हैं। ग्राम सचिवालय में भी इस कार्यक्रम को किया जा सकता है। गांव में प्राथमिक विद्यालय है, उसमें भी इस कार्यक्रम को किया जा सकता है, लेकिन हर गांव में प्रचार करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अब तो हम लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ चुके हैं, लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। गांव के झगड़े लगभग समाप्ति की ओर जा रहे हैं। जो पहले छोटे छोटे विवाद को लेकर के झगड़े होते थे, फसाद होते थे, व्यापक कानून व्यवस्था का संकट खड़ा होता था, आज उसका भी समाधान की ओर जा रहे हैं। आज आपने देखा होगा पीएम स्वामित्व योजना के माध्यम से, जहां पे जिस व्यक्ति का घर है, जिस किसान का घर है, जिस मजदूर का घर है, घर आपदा के कारण या पुराना होने के कारण अगर टूट भी गया, पहले वह फिर से वह मकान बनाने के लिए तमाम उसको माथापच्ची करनी पड़ती थी। अब तो उसको घरौनी, वहीं के उसी जमीन का घरौनी उपलब्ध करके मालिकाना हक भी उपलब्ध करा दिया गया है। और इसमें अब तक उत्तर प्रदेश ने 56 लाख परिवारों को सुविधा दे दी है। इस वर्ष के दिसंबर तक 1.5 लाख परिवार उत्तर प्रदेश के अंदर जो घरौनी जिनको प्राप्त होनी चाहिए, ग्राम सभा की भूमि में जिन लोगों ने अपने मकान बनाए थे और उनको उसका नाम मालिकाना अधिकार नहीं प्राप्त हो पाया था, इन सब 1.5 करोड़ परिवारों को ये सुविधा हम इस वर्ष के अंत तक उपलब्ध करवाने में सफल होंगे। सर्वे के काम सब संपन्न हो चुके हैं, सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, आज हमारे गांव व्यापक सुधार के साथ साथ स्वच्छता के बृहद लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपने देखा होगा वीसी सखी उसमें से एक उदाहरण है, ग्राम सचिवालय एक उदाहरण है। कोई सोचता था गांव में भी सचिवालय बनेंगे, अब तक सचिवालय के दर्शन केवल लखनऊ में होते थे, अब तो हम गांव गांव में सचिवालय का निर्माण कर रहे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर भी वहीं पे है, गांव में सारी सुविधाएं गांव के लोगों को वहां प्राप्त होगी और यहां तक कि हर गांव में बैंकिंग की सुविधा का लाभ भी गांव के लोगों को प्राप्त होगा। बीसी सखी, गांव की ही कोई बेटी या गांव की ही कोई बहू बैंक का पूरा लेन देन का काम उन गांवों में करने जा रही है और एक बड़ा अभियान है ये। गांव का पैसा गांव के विकास में खर्च होगा। गांव में अगर किसी व्यक्ति को अपने कारोबार के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, वीसी सखी उसके लिए उनको सहयोग करने के लिए बैंकों के साथ जोड़ करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में योगदान देगी। किसी को अपना पेंशन का पैसा निकालना हो, किसी को अपने खाते से पैसा निकालना हो, उसको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं, वीसी सखी इस सारी सुविधा का लाभ उसे वहां उपलब्ध करा देगी। ये सभी इसलिए जिससे आपके समय की बचत हो और उस समय का उपयोग आप किसी अन्य सकारात्मक और रचनात्मक कार्य के साथ जोड़ करके आगे बढ़ा सके। टेक्नोलॉजी आज की आवश्यकता है और उस टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए आज कृषि विभाग में भी व्यापक परिवर्तन हम सबको देखने को मिल रहा है। इसका लाभ उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान ले सके। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता आपके परिश्रम से उत्तर प्रदेश को देश की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में इसका योगदान कर सके, इस दृष्टि से भी और साथ साथ शासन की योजना का दुरुपयोग न हो, लेकिन हर जरूरतमंद को इन योजनाओं के साथ जुड़ने का अधिकार प्राप्त हो। यह बृहद अभियान
उसी का हिस्सा है और मुझे प्रसन्नता है कि कृषि विभाग आज से इसको प्रारंभ कर रहा है। 10 जून तक ये बृहद अभियान चलेगा। इसमें जिन जिन संस्थाओं को इसके साथ जुड़ना है वे सभी लोग मिलकर के एक बृहद पैमाने पे इस कार्यक्रम को अगर ले लेंगे तो जो अक्सर हमें कुछ किसानों के द्वारा ये शिकायतें मिलती हैं कि हमारी एक जो किसान सम्मान निधि है उसका लाभ हमें नहीं प्राप्त हो पाया है या हमें नहीं मिल पा रहा है, इसका समाधान तो होगा ही, या जिनको अब तक नहीं मिल पाया उसकी पिछली किस्तें भी उसको प्राप्त हो जाएंगी। ये आधार ऑथेंटिकेशन के साथ साथ ये वेरिफिकेशन की जो कार्रवाई चल रही है इसमें सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे तो उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप योजनाओं से लाभान्वित भी होगा और अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए दे पाएगा। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं और मुझे विश्वास है कि 10 जून के बाद हम उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी अन्नदाता किसान जो वास्तव में पात्रता रखता है वह फिर इस प्रकार की शिकायत करने का उसके सामने कोई अवसर नहीं होगा कि मैं इससे वंचित हूं। अगर वह पात्र है उसको इसका लाभ मिलना ही चाहिए और अगर वह उस पात्रता की श्रेणी में नहीं आता है तो स्वतःस्फूर्त भाव के साथ वो स्वयं कह सकें कि नहीं, मैं इसमें पात्रता की श्रेणी में नहीं आता हूं, किसी लिपिकीय त्रुटि के कारण ये नाम मेरा चढ़ गया था, इसकी जगह फलाना व्यक्ति है, उसको आप इसका लाभ दीजिए। मुझे लगता है उसका अपना संदेश होगा, इस प्रकार का एक संदेश हमें देना ही होगा। इस अवसर पर इस पूरे कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रदेश भर के हमारे सभी किसान बंधुगण इस अभियान के साथ जुड़ करके इसको सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे।